टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ तनावपूर्ण होने की खबरें आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद आखिरकार कोच गौतम गंभीर का गुस्सा अपनी टीम के खिलाड़ियों पर फूट पड़ा। हार के बाद ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कहा, बहुत हो गया। गंभीर ने किसी खिलाड़ी का नाम तो नहीं लिया, पर यह जरूर कहा कि कुछ खिलाड़ी गेम की सिचुएशन के हिसाब से खेलने की जगह नेचुरल गेम के नाम पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। 9 जुलाई 2024 को कोच का पद संभालने वाले गंभीर ने कहा कि उन्होंने टीम को पिछले 6 महीनों में सभी खिलाड़ियों को मर्जी से खेलने दिया, लेकिन अब वे खुद तय करेंगे कि टीम कैसे खेलेगी। खिलाड़ियों को निर्देशों का पालन करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अब जो खिलाड़ी उनकी प्लानिंग के तहत बनाई गई रणनीति को नहीं मानेंगे, उन्हें थैंक यू बोल दिया जाएगा। गंभीर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश सीरीज के बाद से बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया 1-2 से पीछे चल रही है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो होने वाली है उसके फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन बेहद मुश्किल हो गया है। अब जब इतना मुश्किल हो गया है तो ऐसे में कोच गंभीर अपनी सीमाएं तय करते नजर आ रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट के आखिरी दिन लंच से पहले आखिरी ओवर में विराट कोहली ने एक बार फिर बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ते हुए आउट हो गए थे। नतीजा टीम बैकफुट पर आ गई। ऋषभ पंत पहली पारी में तेज गेंदबाज की गेंद पर लैप शॉट खेलकर आउट हो गए और दूसरी पारी में पार्ट टाइम स्पिनर ट्रेविस हेड की शॉर्ट बॉल को लॉन्ग ऑन पर उन्होंने पुल किया और आउट हो गए। नतीजा क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया की टीम गेम में आसानी से वापसी कर ली गई। कप्तान रोहित शर्मा अपनी फॉर्म के लिए लंबे समय से संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी पारी में वो क्रॉस द लाइन शॉट खेलते हुए आउट हो गए और यशस्वी जायसवाल का विकेट भले ही सीरीज का सबसे बड़ा विवादास्पद विकेट बन गया हो, लेकिन उन्होंने शाम के वक्त सेट फील्डिंग के बावजूद पुल शॉट खेलने की कोशिश की और टीम की हार के लिए रही सही जो कसर थी वो भी पूरी हो गई। शायद यही वजह है कि गंभीर बार बार पुजारा की वापसी की मांग कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि गंभीर ने 10 मैच खेल का एक्सपीरियंस रखने वाले टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल करने पर जोर दिया था, लेकिन सिलेक्टर्स नहीं माने। यह भी कहा जा रहा है कि पर्थ टेस्ट में भारत की जीत के बाद भी पुजारा की ही बात कर रहे थे वो। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी भी खबरें आई कि कप्तानी की महत्वाकांक्षा रखने वाले कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने खूब दावे किए कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि बुमराह को छोड़कर टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी कुछ बयां कर रही है। कप्तानी इस पूरी सीरीज में चर्चा का विषय रही है। रोहित का पहला टेस्ट ना खेलकर बीच सीरीज में टीम का हिस्सा बनना, उसके बाद रोहित की खराब फॉर्म और अप्रभावी कप्तानी। चर्चा तो ऐसी भी है कि रोहित इसी दौरे में अपने टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर फैसला ले सकते हैं। गंभीर का एकला चरुरे भी देख लेते हैं कैसा है। ड्रेसिंग रूम अभी 2 धड़ों में भले ही बटा ना हो, लेकिन हेल्दी माहौल कम नजर आने लगा है। साथ ही यह भी कहा जाने लगा है कि फैसले लेने में केंद्रीकरण हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जब गंभीर ने पहले टेस्ट के लिए हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया तो यह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला नहीं था। इसके अलावा पिंक बॉल टेस्ट के लिए आकाशदीप को बाहर किया गया, जबकि न केवल आकाश इस टेस्ट की परिस्थितियों में ज्यादा सूट कर रहे थे और हर्षित की फिटनेस भी सवाल उठते रहे हैं। इस दौरे पर मौजूदा लोगों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि गंभीर ने जिस सपोर्ट स्टाफ को चुना है उसमें किसकी क्या भूमिका है। दिग्गज सुनील गावस्कर ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे को भी उठाया है। उन्होंने कहा, बल्लेबाजी के लिए टीम में अभिषेक नायर की क्या भूमिका है? क्या वह बल्लेबाजी कोच हैं या सहायक कोच? गंभीर ने बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं, इसलिए यदि वह आगे आकर खिलाड़ियों को बल्लेबाजी में गाइड कर सकें तो हम शायद बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस सब के बीच चलती सीरीज में अश्विन के संन्यास के फैसले ने सबको चौंका ही दिया था और ये भी बता दिया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अश्विन ने भले ही विवाद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता का यह कहना कि टीम में अश्विन का अपमान किया जा रहा था, अफवाहों की चिंगारी को हवा देने के लिए काफ़ी था। मेरा नाम है उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।